जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को ऑडियो आ वीडियो समस्त को ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक क्लियर अच्छी ना मत चैट सेक्शन में मेसेज कर। आज आम कौन ना किसी इम्पोर्टाट जेनेरेशन आम स्टार्ट करथिले। आज टी मु जेनेरेशन क्लास करिनी हैला। आज आम किसी इम्पोर्टाट क्वेश्चन डिस्कशन करबा जोटा कि कौन ना डीसी जेनेरेटर रो इम्पोर्टाट टॉप इम्पोर्टाट 50टा खंडे क्वेश्चन लेके आसी भल भाव में कौन डिस्कशन करबा कौन ना डीसी जेनेरेटर कौन कहली ना डीसी जेनेरेटर जेतक प्रीवियस ईयर एग्जाम रे पड़ी डीसी जेनेरेटर इम्पोर्टाट एमसीक्यू बछा बछा एमसीक्यू आनी समस्ते भल भाव में कोऑपरेट करिवो। डीसी जेनेरेटर आज टोटाल कंप्लीटली रिवीजन करदबा ए कौन ना ऑब्जेक्टिव रू थ्योरी की डिस्कशन करबा गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करबा गोटे क्वेश्चन न 4टा 5टा जहाँ भी रिलेवेंट रहिला हमर सब तक कौन भल भाव में डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 1 कौन कहला समस्त को ऑडियो आ वीडियो दीटा जाक जदी क्लियर अछि मते चैट सेक्शन में यस लिखो। क्लास स्टार्ट करबा तो वेरी गुड कौन कहला the field coil of a DC generator are usually made of कौन कहला हमर DC generator रो field coil टा कोथरे तयारी हेछि। DC generator रो field coil टा कोथरे तयारी मु तुमको कहितली DC generator रो field coil टा कॉपर रे तयारी कौन कहितली DC generator रो field coil टा जो माने भी चार्ट सेक्शन ने जानिचो आंसर लिखि परिबो कौन सी प्रकार प्रोब्लेम ना। फास्ट क्वेश्चन कौन कहली ना डीसी जेनेरेटर रो फील्ड कॉइल टा कोथरे तयारी ना सर फील्ड कॉइल टा कॉपर रे तयारी पचारिबो फील्ड कॉइल ले कौन होउची ना मोर हीट प्रोड्यूस होउची फील्ड कॉइल ले कौन होउची ना मोर हीट प्रोड्यूस होउची पचारिबो डीसी मशीन रो को पार्ट रे अधिक परिमाण रो हीट प्रोड्यूस होउची ना डीसी मशीन रो फील्ड कॉइल ले अधिक कौन हीट प्रोड्यूस होउची ए फील्ड कॉइल टा कोथरे तयारी ना फील्ड कॉइल टा कॉपर रे तयारी। सेकंड क्वेश्चन कौन आसुची फील्ड कॉइल को प्रकार सप्लाई प्रोवाइडेड करा जाउची ना फील्ड कॉइल को कौन ना डीसी सप्लाई प्रोवाइडेड करा जाउची फील्ड कॉइल को सप्लाई प्रोवाइडेड करा जाउची ना फील्ड कॉइल को सारे डीसी सप्लाई प्रोवाइडेड कर फील्ड कॉइल कोठी प्रेजेंट रहउची ना स्टार्टर रे प्रेजेंट रहउची कोठी प्रेजेंट रहउची फील्ड कॉइल ना फील्ड कॉइल सारे स्टार्टर रे प्रेजेंट रहउची कौन कहली ना फील्ड कॉइल क्वेश्चन आसिला फील्ड कॉइल कोठी प्रेजेंट रहउची ना स्टार्टर रे ये एग्जांपल कौन तमरो ना स्टार्टर रे एटा कौन तमरो डीसी जनरेटर रो योक रे कौन रहउची एटा रहउची तमरो फील्ड पोल एटा कौन रहउची तमरो ना फील्ड पोल ए फील्ड पोल ले कौन होउची ना फील्ड वाइंडिंग होउची ए फील्ड वाइंडिंग कौन दिया जाउची ना डीसी सप्लाई दिया जाउची ए जो डायग्राम ता तुमको आनिची ए डायग्राम ता कौन ना फील्ड पोल वाइंडिंग ए डायग्राम ता कहार वाइंडिंग ना फील्ड पोल वाइंडिंग जे पचारिबो तुमको फील्ड कहले कौन बुझुचो ना फील्ड कहले सर कॉपर रे तयारी फील्ड वाइंडिंग को डीसी सप्लाई दिया जाउची फील्ड वाइंडिंग रो काम होउची मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करिवो और फील्ड वाइंडिंग रे कौन अधिक परिमाण रे हीट प्रोड्यूस हो तापर आ दि चारटा पार्ट ऊपर नजर मारि दबा तापर आसिला कौन ना योक ये डीसी मशीन रो योकटा जदी स्मॉल मशीन जदी डीसी मशीन रो स्मॉल मशीन कोथरे तयारी ना कास्ट आयरन ने तयारी जदी सेटा लार्ज मशीन देखिबा कोथरे तयारी
ना कास्ट स्टील योक रु सारे एठी मु दीटा क्वेश्चन शिखि गली कोन योक जदी आमे स्मॉल मशीन पे डिजाइन करूचे को मटेरियल ले तयारी ना कास्ट आयरन ले तयारी जदी लार्ज मशीन पे डिजाइन करूचे योकटा कोथरे तयारी ना कास्ट स्टील ले तयारी तापर आसिला आर्मेचर कोर ये आर्मेचर कोर कोथरे तयारी ना सिलिकॉन स्टील ले तयारी सिलिकॉन केते परसेंट ना 2 रु 5% सिलिकॉन ऐड करबा द्वारा कोन होउची ना हिस्टोरिसिस लॉस को हमें रिड्यूस करूचे तापर आसिला पोल कोर आ पोल शू पोल कोर पोल एंड पोल शू आर मेड स्टील पोल आ पोल शू कोथरे तयारी ना स्टील ले तयारी बट पोल शू लैमिनेटेड पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची पोल को हमरो लैमिनेशन करा जाउ नाही तापर आसिला कम्यूटेटर कम्यूटेटर कोथरे तयारी ना हार्ड ड्रॉन कपर वेरी वेरी इंपोर्टेंट तमरो बारंबार एग्जाम रे क्वेश्चन कौन शिखले ना डीसी जनरेटर रो फील्ड कॉइल डीसी जनरेटर रो फील्ड कॉइल को सप्लाई दिया जाउची डीसी सप्लाई फील्ड कॉइल रो काम कोन ना सर फील्ड कॉइल रो काम होची मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करिवो फील्ड कॉइल टा कोथरे तयारी ना कपर रे तयारी डीसी जनरेटर रो फील्ड कॉइल डीसी जनरेटर रो फील्ड कॉइल कोन अधिक परिमाण रो हीट प्रोड्यूस होची तापर आसिला योक ऊपर योक योक को मटेरियल तयारी जदी सर स्मॉल मशीन टा कोन कास्ट आयरन ने तयारी जदी लार्ज मशीन टा कास्ट स्टील ले तयारी तापर आसिला आर्मेचर कोर को मटेरियल ले तयारी ना सिलिकॉन स्टील ले तयारी पोल एंड पोल शू को लैमिनेशन करा जाउची पोल एंड पोल शू कोन स्टील ले तयारी कम्यूटेटर कोथरे तयारी ना सर कम्यूटेटर होची हाइड्रोन कपर रे तयारी एति सहित तम मान को फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कली जो माने फर्स्ट क्वेश्चन बुझिलो चैट सेक्शन ने यस लेखो तापर हमर क्लास स्टार्ट करिबा 2 क्वेश्चन 2 समस्त चार्ट सेक्शन में यस लेखो जो माने फर्स्ट क्वेश्चन नो 10टा क्वेश्चन क्लियर हेलो चार्ट सेक्शन में यस लेखो वेरी गुड एक्सीलेंट तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्प्लिट रिंग इन ए डीसी जनरेटर पचारिला कोन डीसी जनरेटर रे स्प्लिट रिंग जो व्यवहार करा जाउची ये स्प्लिट रिंग रो काम कोन कोन कहिली डीसी जनरेटर पचारिबो डीसी मशीन ने को रिंगी स्प्लिट रिंग एसी मशीन ने को रिंगी ना स्लिप रिंग एसी मशीन ने को रिंगी ना एसी मशीन ने होची कोन स्लिप रिंग डीसी मशीन ने को रिंगी ना सारे स्प्लिट रिंग एसी मशीन ने जो स्लिप रिंग लागुची अल्टरनेटर पई केतेटा ना दीटा लागु सिंक्रोनस मोटर पई दीटा लागुची स्लिप रिंग कोथरे तयारी ना फास्फोरस ब्रोंज मटेरियल ले तयारी तापर आसिला स्प्लिट रिंग कथा ये स्प्लिट रिंग जो डीसी जनरेटर यार काम कोन ना जेनरेट आउटपुट यूनिडायरेक्शनल कोन कहिला जेनरेट आउटपुट यूनिडायरेक्शनल हमर जो डीसी जनरेटर रे जो आउटपुट कोन यूनिडायरेक्शनल माने डीसी आउटपुट को कहा द्वारा पाउचे ना स्प्लिट रिंग द्वारा पाउचे कोन श्रेयांशु ऑप्शन तमरो डी नाही राइट ऑप्शन कोन ना आंसर होची बी जे पचारिबो स्प्लिट रिंग रो काम कोन स्लिप रिंग रो काम जेमिति आउटपुट प्रदान करूची सेमिति स्प्लिट रिंग रो काम कोन ना आउटपुट प्रदान करिवो स्प्लिट रिंग कोठी लागुची सारे डीसी रे तेबले एसी रे को रिंग लागुची ना सारे स्लिप रिंग कोथरे तयारी फास्फोरस ब्रोंज पचारिबो 3 फेज इंडक्शन मोटर रे जो स्लिप रिंग लागुची कतरा ना कोथरे लागुची ना स्क्वायरल केज नै स्लिप रिंग रे लागुची स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बा वुंड रोटर आगे वुंड रोटर रे केतरा स्लिप रिंग लागुची वुंड रोटर रे 3टा स्लिप रिंग लागुची सिंक्रोनस मोटर रे केतरा स्लिप रिंग लागुची सिंक्रोनस मोटर रे 2टा स्लिप रिंग लागुची ए भले खबर तमे कोन क्वेश्चन ना कोन पोस्टमार्टम करी जानिया दरकार तापर आसिला किछि इंपोर्टेंट फैक्ट्स कोन कहिला फर्स्ट पॉइंट कहिला द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर इन ए डीसी जनरेटर आउटपुट यूनिडायरेक्शनल कोन कहिला स्प्लिट रिंग रो काम कोन सारे यूनिडायरेक्शनल आउटपुट प्रोवाइडेड करिवो सेकंड काम कोन इट कन्वर्ट बाय डायरेक्शनल इनटू यूनिडायरेक्शनल बाय डायरेक्शनल माने कोन एसी टू डीसी को कन्वर्ट करूची कोन कहिला स्प्लिट रिंग रो सारे काम होची कोन से बाय डायरेक्शनल सिग्नल को यूनिडायरेक्शनल सिग्नल बोली कन्वर्ट करूची स्प्लिट रिंग रो अदर ना कोन ना स्प्लिट रिंग रो अदर ना होची कोन ना कम्यूटेटर बोली कहउछती ये कम्यूटेटर कम्यूटेटर को कौन करा जाउची एमिति सेगमेंट द्वारा भाग करा जाउची ए जो सेगमेंट द्वारा भाग करा जाउची तर को इन्सुलेशन प्रोवाइडेड करूची ना माइका इन्सुलेशन जदी लार्ज नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट रो
mm to 0.5 mm. The number of commutator segment equal to the number of armature coil. Very very important. गोटे डीसी मशीन ने नंबर ऑफ वॉइस आसुनी आसिला ऑडियो क्लियर अछि अप डाउन होची रिफ्रेश करो एबे क्लियर दो ओके ठीक अछि रिपीट कर दबा किछि टेंशन देखो क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहिला सर क्वेश्चन नंबर 2 कहिला व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग ये स्प्लिट रिंग रो काम कौन फास्ट तम मुंड को स्प्लिट रिंग आसिला माने आईडिया कौन सर स्प्लिट रिंग डीसी रे यूज करा जाउची स्प्लिट रिंग रो अन्य नाम होची कम्यूटेटर स्प्लिट रिंग रे यूनिडायरेक्शनल आउटपुट हमर प्रोवाइडेड करा जाउची स्प्लिट रिंग रो काम होची बाइ डायरेक्शनल सिग्नल लो यूनिडायरेक्शनल सिग्नल कन्वर्ट करबो स्प्लिट रिंग हाइड्रोजन कपर रे तयारी स्प्लिट रिंग रे नंबर ऑफ सेगमेंट रहिची से सेगमेंट को थिन लेयर इन्सुलेशन द्वारा माइका द्वारा ताको कवर करा जाउची जो लैमिनेशन करा जाउची माइका रे तार थिकनेस रेंज होची 0.35 mm टू 0.5 mm गोटे डीसी जनरेटर नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट जति कि नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल्स तापर कहली तम मान को कोन ना स्लिप रे डीसी रे जेमिति स्प्लिट रिंग व्यवहार करा जाउची सेमिति एसी रे सेमिति कोन ना स्प्लिट रिंग व्यवहार करा जाउची स्लिप रिंग थ्री फेज पूर्ण रोटर पे केतेटा ना तीनटा आउ सिंक्रोनस मोटर पे दीटा आउ अल्टरनेटर पे मध्ये रहउची तीनटा तापर कोन आसीला स्लिप रिंग को मटेरियल तयारी स्लिप रिंग आसीला कोन फॉस्फोरस ब्रोंज रे तयारी समस्त मते चार्ट सेक्शन ने जदी 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हैला चार्ट सेक्शन ने यस लेखो तापर हम प्रोसीड करिबा क्वेश्चन नंबर 3 समस्त क्लियर डीसी जनरेटर रे स्प्लिट रिंग लागु स्प्लिट रिंग माने कम्यूटेटर पर जोडी हमें आउटपुट टेकन करू क्लियर सब समस्त मते कहलो दुईटा क्वेश्चन नो तमे केतेटा क्वेश्चन सिखिलो अरे डीसी मशीन ने स्प्लिट रिंग कहबा एसी मशीन ने ताको स्लिप रिंग कहबा ए जो स्प्लिट रिंग ने तार अन्य नाम होची कोन ना कम्यूटेटर एट लेखा है पर वेरी गुड तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 कोन कहिला क्वेश्चन नंबर 3 कहिला व्हाट इज द कॉज ऑफ हेवी स्पार्किंग इन द ब्रश ऑफ ए डीसी जनरेटर कोन कहिला गोटे डीसी जनरेटर रो ब्रश रे जो हेवी स्पार्किंग होची तार कारण कोन क्वेश्चन ने कोन कहिला डीसी जनरेटर रो ब्रश रे जो सारे हेवी स्पार्किंग होची तार कारण कोन ना चेंज इन पोजीशन ऑफ एमएनए चेंज इन पोजीशन ऑफ एमएनए एक्सीलेंट समस्त राइट आंसर कोन चेंज इन पोजीशन ऑफ एमएनए कोन कहिली ना डीसी जनरेटर फास्ट आसिला ब्रश 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 सारे कोथरे तयारी ना बॉर्स रहउची कार्बन ने तयारी ब्रश कोठी लागुची इंटरपोलर रीजन रे लागुची ब्रश कोठी लागुची ना इंटरपोलर रीजन रे लागु जदि पचारिबो को एक्सिस रे लागुची ना एमएनए एक्सिस रे लागुची ब्रश कहला ब्रश केतेटा लागुची ना वाइंडिंग अनुसार सारे लागुची लैप वाइंडिंग रे केतेटा ब्रश लागुची सारे फोल जति की ब्रश से वेब वाइंडिंग रे सारे केतेटा लागुची वेब वाइंडिंग रे केतेटा लागुची ना दीटा ब्रश लागुची कोन कहि व्हाट इज द कॉज ऑफ हेवी स्पार्किंग
ब्रश इन ए डीसी जनरेटर कौन कहला डीसी जनरेटर रे जो ब्रश लागुची तार हेवी स्पार्किंग होबार कारण कौन बोली से पचार आंसर कौन सर जदि एमएन रो पोजीशन चेंज होची तेबे हेले कौन ना डीसी जनरेटर ब्रश जगह रे हेवी स्पार्क प्रोड्यूस हो तुमको कहली ब्रश कौन कहली ना ब्रश सर डीसी जनरेटर रे नॉर्मली आमे कार्बन ब्रश प्रिफर करिथा कारण कार्बन ब्रश रो लुब्रिकेंट प्रॉपर्टी भलो फ्रिक्शन लॉस ऑफ भलो हाई विथस्टैंडिंग टेंपरेचर कैपेसिटी मध्ये अछि सेकंड क्वेश्चन कोन ब्रश सारे कोठी लागुची ना सारे ब्रश ता इंटरपोलर रीजन ने लागुची पचारिबो ब्रश को एक्सिस रे प्रेजेंट होउची ना एमएनए एक्सिस रे प्रेजेंट होउची ये कोन देला ना गोटे डायग्राम देला कहार ना जीएन आउ एमएनए रो डायग्राम देला जीएन सब बेले एमती सीधा 90 डिग्री परपेंडिकुलर रहिबो एमएनए टा सब बेले शिफ्ट करिवो ए एमएनए देखो ए जो लागि छै एटा कोन कहउछंती ना ब्रश बोली कहउछंती ये ब्रश केमिति डिजाइन करा जाउची ब्रश रो वाइंडिंग को देखि के डिजाइन करा जाउची जदि तम पाखरे लैप वाइंडिंग अछि जदि तम पाखरे लैप वाइंडिंग ब्रश रो वैल्यू तार पैरेलल पाथ रो वैल्यू संगे कोन समान जदि तम पाखरे वेब वाइंडिंग अछि ब्रश रो वैल्यू सब बेले कोन ना 2 ही रहबो तापर कोन नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ब्रश रो सारे काम कोन पई हम ब्रश रो काम को व्यवहार करछु ब्रश रो काम होछि कोन कलेक्ट करिवो करंट कोठु ना कम्यूटेटर रो कलेक्ट करिवो करंट एति की होछि कोन ना ब्रश रो मिनिमम कमान को 10 टा क्वेश्चन कोन कहली जे ब्रश सुनि न थब तारा जे ब्रश विषय मन रहि जिवो सारे ब्रश टा कार्बन ब्रश हमर जो डीसी मशीन ने ब्रश तैयार होछि कार्बन से इंटरपोलर रीजन में लागुची सर एमएनए एक्सिस रे लागुची एमएनए कोन मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस वाइंडिंग देखि कि ब्रश कोन डिजाइन कर दे जदि लैप वाइंडिंग ब्रश जेति कि पैरेलल पाथ से पोल से वेब वाइंडिंग में पैरेलल पाथ जेति कि ब्रश दुई रहे अब ब्रश रो काम होची कलेक्ट करिवो करंट इन द आर्मेचर अब एमएनए जानि छ एमएनए सब बेले शिफ्ट करिवो एमएनए डायरेक्शन जो बेले ब्रश डायरेक्शन से समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हैला ना आ क्वेश्चन नंबर 3 रो तमाने केतेटा क्वेश्चन शिक्षा को पाइलो क्वेश्चन नंबर 3 रो तमाने केतेटा क्वेश्चन शिक्षा को पाइलो समस्त मते चार सेक्शन में आंसर जे जतरा क्वेश्चन शिक्षा को पाइला समस्त दिगो तापर आसिला कोन गोटे प्रॉब्लम कोन कहिला ना गोटे प्रॉब्लम देला कोन प्रॉब्लम देला ए 4 पोल डायनामो कोन कहिला ए 4 पोल डायनामो हैज 600 आर्मेचर कंडक्टर केते देला ना 600 टोटल आर्मेचर टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर केते ना 600 रन शाफ्ट केते स्पीड रे बुलुची ना 1000 आरपीएम रे बुलुची को वाइंडिंग सर एटा लैप वाइंडिंग एंड इट फ्लक्स पर पोल केते ना 0.064 वेब फाइंड द इंड्यूस हमें जानि छे क्वेश्चन ने फास्ट देखिबो क्वेश्चन ने डाटा कोन गिवन सर क्वेश्चन ने मते देछि पोल संख्या 4 हमें जानि छे लैप वाइंडिंग रे पोल रो वैल्यू पैरेलल पाथ रो वैल्यू से सम a is equal to मध्य 4 केते स्पीड रोटेशन केते स्पीड ऑफ आर्मेचर सर 1000 फ्लक्स पर पोल केते फाई रो वैल्यू केते ना 0.064 केतेटा कंडक्टर ना 600 टा कंडक्टर हमें जानि छे जनरेटेड ईएमएफ रो फार्मूला कोन Eg is equal to P5Zn/60 P रो वैल्यू केते कारण लैप वाइंडिंग रे P आउ A परस्पर कटि जिवे n into 5 into z divided by 60 n रो वैल्यू 1000 phi रो वैल्यू 0.064 4 into 600 divided by 60 into 4 4 4 8 कटि गला Eg is equal to 640 volt एक्सीलेंट भगवान कोन 640 volt ऑप्शन डी को ना राइट सेकंड क्वेश्चन स्टेप नंबर 2 स्टेप नंबर 2 रे ठी कोन शिक्षा को पाइबा ना लैप वाइंडिंग रे इंडिपेंडेंट ऑफ पोल इजी कोन होय ना इजी होउची इंडिपेंडेंट ऑफ पोल ता माने कोन कहि एग्जांपल लोछि मु कहली गोटे लैप वन डीसी जनरेटर पोल रो वैल्यू देला 4 इजी रो वैल्यू देला 200 जदि पोल रो वैल्यू होई जाय 8 तबे इजी रो वैल्यू केते ना रिमेन कांस्टेंट रहइबो केते जो 200 वोल्ट थिला सेही 200 वोल्ट रहइबो कारण आमे जानि छी
Eg is equal to कौन P5Zn divided by 60 into A. P रो मूल्य जहाँ A रो मूल्य से तेणु करी ये P आउ L परस्पर को कैंसलेशन हो जाउछ तेणु करी Eg माने जनरेटेड EMF in a lap winding is independent of कौन सी प्रकार कौन पोल सहित EMF रो रिलेशन समस्ते मते चार सेक्शन में आंसर दियो 4 नंबर क्वेश्चन जदी क्लियर हैला यस लेख तापर हम प्रोसीड करिबा क्वेश्चन नंबर 5 तापर आसला क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 कोन कहिला ना क्वेश्चन नंबर 5 कहला द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू साइड ऑफ ए कॉइल कौन दीटा कॉइल साइड रो पेरिफेरल डिस्टेंस को मेजर करा जाउची इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट बिटवीन ईच कॉइल कौन कहिले दीटा कॉइल साइड रो डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड तुमको मु बारंबार कहिछि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड को कोन कहउछंती ना कॉइल पिच बोली कहउछंती मु डायरेक्ट मो नोट रे मेंशन करिछि कॉइल पिच कहा तो कहबा सारे डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड ये जो दीटा डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड को हम कोन कहउछि ना कॉइल पिच बोली कहउछि सेटु कोन सिखिबा ना गोटे होची फुल पिच कॉइल आ गोटे होची शॉर्ट पिच कॉइल फर्स्ट कोन जानिबो फुल पिच कॉइल कोन तापर जानिबो कोन ना शॉर्ट पिच कॉइल कोन ये फुल पिच कॉइल कहा को कहबा ना जो कॉइल स्पान वैल्यू 180 डिग्री ताको सारे हमें फुल पिच कॉइल बोली कहबा जो कॉइल स्पान वैल्यू 180 डिग्री माइनस अल्फा बा फाइ शॉर्ट पिच एंगल ताको हमें शॉर्ट पिच कॉइल बोली कोन कहबा फुल पिच कॉइल कहा को कहबा ना जो कॉइल स्पान वैल्यू 180 डिग्री ताको हमें कहबा फुल पिच कॉइल जो कॉइल स्पान वैल्यू 180 डिग्री रु कम थाए ताको हमें कहबा शॉर्ट पिच तापर आसीला नेक्स्ट पॉइंट कोन ना बैक पिच कोन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड वन कॉइल इज कॉल्ड बैक पिच कोन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड ऑफ वन कॉइल इज बैक जदी ए बैक को देखा जाए कंसीडर एटा कोन फुल पिच कहलो ए जो एठी शॉर्ट पिच एंगल को हम आपको कोन कहबा ना बैक पिच बोली कहै तापर आसीला कोन ना फ्रंट पिच कॉइल स्पान रहे हला द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल कनेक्टेड फ्रॉम द सेम कम्यूटेटर सेगमेंट ताको कोन कहबा फ्रंट पिच जदी दीटा कॉइल सेम कम्यूटेटर सेगमेंट रे रुहंती ताको हम कहबा कोन फ्रंट पिच तापर आसीला कोन ना वाइंडिंग पिच और रिजल्टेंट पिच द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव कॉइल साइड आइदर टॉप और बॉटम इज नोन एज वाइंडिंग पिच तुमको तीनटा पिच रो वैल्यू मन रखे पड़िबो गोटे बैक पिच गोटे फ्रंट पिच गोटे वाइंडिंग पिच किंतु तमरो एग्जाम रे ए गोटे ही क्वेश्चन बारंबार रिपीट होउछ म देखुची कोन एक कॉइल पिच कोन ना डिस्टेंस बिटवीन टू कॉइल साइड को हम कॉइल पिच बोली कहि था फुल पिच कॉइल कहा तो कहबा ना कॉइल स्पान वैल्यू 180 डिग्री ले ताको फुल पिच कहबा कॉइल स्पान वैल्यू लेस देन 180 डिग्री ले ताको हम शॉर्ट पिच कॉइल बोली कहबा समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो सर 5 नंबर क्वेश्चन जदी क्लियर होला चार्ट सेक्शन में यस लिखो तापर हम प्रोसीड करबा क्वेश्चन नंबर 6 तापर आसीला क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 एक क्वेश्चन नंबर 6 कोन कहला द पोलैरिटी ऑफ ए इंड्यूस्ड ईएमएफ कोन कहला इंड्यूस्ड ईएमएफ रो पोलैरिटी इन द डीसी शंट जनरेटर आर डिपेंड्स अपॉन कोन कहला गोटे डीसी शंट जनरेटर रो पोलैरिटी कहा ऊपर डिपेंड करिवो सर डायरेक्शन ऑन रोटेशन समस्त चार सेक्शन जब जानि पारछो तार आंसर दबो ना डायरेक्शन ऑन रोटेशन ऊपर डिपेंड करिवो हम कहिला
गोटे डीसी जनरेटर डीसी शंट जनरेटर पोलैरिटी इंड्यूस ईएमएफ रो पोलैरिटी कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना डीसी जनरेटर रो इंड्यूस ईएमएफ रो पोलैरिटी कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना डायरेक्शन ऑन रोटेशन को डायरेक्शन में रोटेशन करिवो ताको हमें कोन ना जानि पारे ये डीसी जनरेटर रो डायरेक्शन ऑन ईएमएफ इंड्यूस केमिति होउची ना Eg is equal to कौन ना P phi Z N divided by कौन 60A नहले कौन E is equal to कौन ना B L B sin theta डीसी जनरेटर रे को प्रकार इंड्यूस ईएमएफ होउची सारे डीसी जनरेटर रे हमरो डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ होउची ये डीसी जनरेटर रो ईएमएफ जानिबा पाई डीसी जनरेटर रो डायरेक्शन ऑन रोटेशन ईएमएफ जानिबा पाई आमे को रूल को व्यवहार करूछु ना फ्लेमिंग राइट हैंड रूल व्यवहार करूछु ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रे तीनटा फिंगर अछि गोटे होउची थंब फिंगर गोटे होउची फोर फिंगर आ गोटे होउची मिडिल फिंगर ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल रो थंब फिंगर रो काम कोन ना डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आइडेंटिफिकेशन करिवो ये फोर फिंगर रो काम कोन ना डायरेक्शन ऑन मैग्नेटिक फील्ड को ये मिडिल फिंगर रो काम कोन ना डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को दर्शाइबो ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ले थंब फिंगर फोर फिंगर आउ मिडिल फिंगर परस्पर को कोन राइट एंगल टू ईच अदर रही कोन कहिली ना डीसी जनरेटर जो ईएमएफ इंड्यूस होची डीसी जनरेटर रे जो ईएमएफ इंड्यूस होची कोटा सेटा को प्रकार इंड्यूस ईएमएफ सारे डायनामिकली इंड्यूस सारे डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ कोन जदि रोटेशन जो इंड्यूस ईएमएफ होची ताको हमें कोन कहबा ना डायनामिकली इंड्यूस ईएमएफ केते ना E is equal to BLV sin theta B कोन ना फ्लक्स डेंसिटी L कोन B कोन वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टर sin theta कोन रोटेशनल एंगल पचारिबो गोटे डीसी जनरेटर रे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ केते डिग्री रे होबो ना गोटे डीसी जनरेटर रे मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ केते ना 90 डिग्री रो ए डीसी जनरेटर रो ईएमएफ रो रोटेशन जानिया पय तुमको कोन पचार केला ना डीसी जनरेटर रो जो इंड्यूस ईएमएफ होची तार पोलैरिटी केमिति डिसाइडेड होबो ना डायरेक्शन ऑन रोटेशन तबे डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज बुलुची ना एंटी क्लॉकवाइज सारे डीसी जनरेटर क्लॉकवाइज बुलुची डीसी मोटर सारे केमिति बुलुची डीसी मोटर एंटी क्लॉकवाइज ए डीसी जनरेटर इंड्यूस ईएमएफ रो डायरेक्शन ऑन रोटेशन जानिया पय को रूल सारे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल व्यवहार करा जाउची ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जनरेटर ना मोटर एप्लीकेबल ना जनरेटर रे एप्लीकेबल फ्लेमिंग राइट हैंड रूल केतेटा फिंगर यूज करा जाउची थंब फिंगर फोर फिंगर आउ मिडिल फिंगर ये थंब फिंगर काम कोन सारे डायरेक्शन ऑन फोर्स फाइंड आउट करिवो फोर फिंगर काम कोन डायरेक्शन ऑन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करिवो मिडिल फिंगर काम कोन ना इंड्यूस ईएमएफ रो डायरेक्शन फाइंड आउट करिवो ये थंब फिंगर फोर फिंगर आउ मिडिल फिंगर परस्पर केते डिग्री ना 90 डिग्री रो रही समस्त मते चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 6 रु तमे केतेटा क्वेश्चन सिखिला समस्त मते चार्ट सेक्शन में मेसेज करो सर ए क्वेश्चन नंबर 6 रु मु दुईटा कि तीनटा कि चारटा क्वेश्चन सिखिली जे जतटा क्वेश्चन सिखिला क्वेश्चन नंबर 6 रु मते चार्ट सेक्शन में मेसेज सर मु एतिकटा क्वेश्चन सिखिली डायरेक्शन ऑन रोटेशन है एक्सीलेंट तापर आसिला कोन क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहला ना क्वेश्चन नंबर 7 वेरी क्वेश्चन नंबर 7 कोन कहला शाफ्ट टॉर्क लेस देन द आर्मेचर टॉर्क in a DC series motor कौन कहिला गोटे DC series motor shaft torque रो वैल्यू लेस देन सब बेले कोन ना आर्मेचर टॉर्क को लॉस सब ना स्ट्रे लॉस केतेटा टॉर्क आसिला ना दुईटा टॉर्क गोटे होची आर्मेचर टॉर्क आ गोटे होची शाफ्ट टॉर्क को लॉसेस सब ना सारे स्ट्रे लॉसेस सब कौन ना शाफ्ट टॉर्क इज लेस देन द आर्मेचर टॉर्क कहा जोगु ना स्ट्रे लॉसेस कौन कहला देखो फर्स्ट पॉइंट द शाफ्ट टॉर्क इन ए डीसी सीरीज मोटर इज ऑलवेज
less than the armature torque because back EMF is motor कारणरू शाफ्ट टॉर्क ର value less than हुए ସବୁବେଳେ कौन armature torque second point कौन ना the speed of a motor increases the back EMF also increases with a reduce in a shaft torque very important shaft torque को reduce करके डीसी मोटर रो स्पीड को इंक्रीज करा जाय पारे आ बैक ईएमएफ मध्य इंक्रीज करे आमे चाहूछु डीसी मोटर टा जेते स्पीड मैक्सिमम स्पीड रे ऑपरेट करू सेति पय को टॉर्क को मिनिमाइज हम करूछु कम करूछु रिड्यूस करूछु ना सर शाफ्ट टॉर्क को हमें रिड्यूस करूछु द आर्मेचर करंट व्हिच रेस्पोंसिबल द आर्मेचर करंट व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर द टॉर्क ऑन द शाफ्ट टॉर्क डिक्रीज when the speed of motor increases कोन कहला पुनी से पॉइंट लिखिला शाफ्ट टॉर्क सारे जते बेले डिक्रीज हबो मोटर स्पीड सेते बेले इंक्रीज हबो the result in a decreased torque on the shaft making less than the armature torque कोन कहला एतो कोन सिखु सारे स्पीड inversely proportional directly proportional to back EMF speed inversely proportional to flux speed inversely proportional to shaft torque कोन कहला ए तीनटा जिंस हम सारे शिखिया को मिलुची कोन शिखिया को मिलुची सर जदी स्पीड बढ़िबो बैक ईएमएफ बढ़िबो सर जदी स्पीड बढ़िबो सर इनवर्स प्रोपोर्शनल फ्लक्स जदी स्पीड बढ़िबो फ्लक्स कमिले फ्लक्स सहित शंट फील्ड करंट जदी थिबो शंट फील्ड करंट मध्ये कम सर स्पीड बढ़िले मध्ये शाफ्ट टॉर्क रो वैल्यू कम से कोन कहिची ना शाफ्ट टॉर्क कमिबो केते बेले जते बेले स्पीड बढ़िबो जते बेले बैक ईएमएफ बढ़िबो सेते बेले कोन हबो ना शाफ्ट टॉर्क रो वैल्यू लेस देन दबो आर्मेचर टॉर्क एठी गोटे लॉस प्रेजेंट हबो कोन जेतु रोटर रो अनबैलेंस रे कोन गोटे लॉस प्रेजेंट हबो से ना होची कोन ना स्ट्रे लोड लॉसेस आपर आसीला इंपोर्टेंट पॉइंट चॉकलेट कोन कहिली ये डीसी जनरेटर रो आउटपुट को जगह रे पाइबा ना डीसी जनरेटर रो आउटपुट सब बेले शाफ्ट रे पाइबा डीसी मोटर रो आउटपुट कोठी पाइबा डीसी मोटर आउटपुट सब बेले हमें शाफ्ट रे पाइबा ये डीसी मोटर केते स्पीड रे बुलुची या शाफ्ट रे कोन ना गोटे टैकोमीटर बोली गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि कोन ना टैकोमीटर बोली गोटे इंस्ट्रूमेंट अछि से टैकोमीटर जदी तमे लगै दबो डीसी मोटर कोन ना स्पीड मेजरमेंट तमे करि परिबो ओ इंस्ट्रूमेंट ना टैकोमीटर सहायता हम कोन डीसी मोटर कोन सब बेले तमे स्पीड को मेजरमेंट करियो ए डीसी मोटर कोन शाफ्ट टा कोथरे तयारी ना स्टीप रे तयारी शाफ्ट टा कोथरे तयारी ना स्टीप रे तयारी कोन सिखिला जते बेले सर शाफ्ट कथा तुमको मुंडू को आसीबो तमे कोन कहबो ना सर शाफ्ट कहिसंती कोथरे ना डीसी मोटर आउटपुट पाइबा ए डीसी मोटर जते बेले तमे आउटपुट ऑब्टेन करिसो शाफ्ट रे सेते बेले कोन लो रेजिस्टेंस थिबो ना हाई रेजिस्टेंस थिबो सर डीसी मोटर स्टार्टिंग करंट कोन ना हाई रहिबो सेथि पई डीसी मोटर शाफ्ट कोन ऑपरेट करिवा पूर्वरु स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पई हमें कोन ना स्टार्टर व्यवहार करूछु डीसी मोटर स्टार्टिंग करंट को लिमिट करिया पई कोन व्यवहार करूछु ना स्टार्टर व्यवहार करूछु जदी सेटा डीसी सीरीज मोटर कम्युनिकेट कोन कहिछि ना डीसी सीरीज मोटर जदी डीसी सीरीज मोटर पई को स्टार्टर ना सर 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर पई को स्टार्टर ना सर 3 पॉइंट स्टार्टर डीसी कंपाउंड मोटर पई को स्टार्टर शंट एंड कंपाउंड पई मध्ये कोन 4 पॉइंट स्टार्टर व्यवहार करूछु कोन कहिली डीसी मोटर जो आउटपुट डाटा तमे अवेलेबल करूछो कोठी पाउछो शाफ्ट रे किछि करंट अप्लाई करबा द्वारा तमे डीसी मोटर आउटपुट शाफ्ट लागियो जो करंट अप्लाई करबो इनपुट साइड रे तार कोन सब बेले ना हाई करंट कारण हमें जानिचो डीसी मोटर रे सब बेले कोन ना स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कोन लो थाए और स्टार्टिंग करंट मध्ये कोन हाई थाए स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करिया पई कोन ये स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करिया पई कोन एटा इनपुट साइड डाटा कहूची हला कोन स्टार्टिंग करंट को मिनिमाइज करिया पई हम कोन डिफरेंट टाइप रो स्टार्टर डीसी सीरीज मोटर रे 2 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर रे 3 पॉइंट स्टार्टर कंपाउंड मोटर रे शंट एंड कंपाउंड पई आज एठी लिखला 4 पॉइंट स्टार्टर व्यवहार करा जाउची ए डीसी मोटर रे जो आउटपुट डाटा पाउचो डीसी मोटर रे सब बेले कोन आउटपुट डाटा पाइबो डीसी जनरेटर रे सब बेले कोन इनपुट डाटा ही पाइबो समस्ते मते चैट सेक्शन में आंसर दियो सर ए 7 नंबर क्वेश्चन ए 7 नंबर क्वेश्चन नु किए केतेटा क्वेश्चन सिखिला मते चैट सेक्शन में आंसर
starting torque less than the shaft torque always. समस्त मत चार सेक्शन में आंसर दियो ये केतरा 7 नंबर क्वेश्चन नु सिखिला क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट इन ए डीसी जनरेटर आर्मेचर लैप वाइंडिंग गोटे डीसी जनरेटर आर्मेचर टा हमर कोन सारे लैप वाइंडिंग हाउ मेनी पैरेलल पाथ मस्ट बी देयर समस्त मते एटा चार्ट सेक्शन ने आंसर दियो एटा जदि न कहि बारे तुम पाठ पढा छाडी दियो कोन कहली डीसी जनरेटर लैप वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रो वैल्यू कहा संगे एक्सीलेंट कौन ना नंबर ऑफ पोल सहित समान कौन कहली ना पैरेलल पाथ कथा डिस्कशन पैरेलल पाथ ये पैरेलल पाथ कहले कौन बुझिबो सर पैरेलल पाथ होची करंट गोटे पैरेलल ए जो कौन ए जो कॉइल ले गोटे पाथ रे केते करंट फ्लो होची ताको हम कहबा ना पैरेलल पाथ बोली कहबा ये पैरेलल पाथ कौन ना डिजाइन करा जाउची तमरो लैप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची ना वेव वाइंडिंग व्यवहार करा जदि तमे लैप वाइंडिंग व्यवहार करूछो ना पोल इज इक्वल टू पैरेलल पाथ जदि तमे वेव वाइंडिंग व्यवहार करूछो पैरेलल पाथ रो वैल्यू कोन 2 रहिबो ये होची कोन तमरो ना केस 1 ये कोन ना केस 1 कोन कहली केस 1 ना लैप वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रो वैल्यू पोल संख्या सहित समान वेव वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ कोन केस 2 रहिबो एटा कोन तमरो ना केस 1 तापर डिस्कशन करिबा सर केस 2 कोन केस 2 होची जदी लैप वाइंडिंग को कंसीडर करिवो पैरेलल पाथ रो वैल्यू कोन ना लैप वाइंडिंग रे पैरेलल पाथ रो वैल्यू m * p सेमिति वेव वाइंडिंग रे कोन ना m * p सर m कोन सर मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m कोन ना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर ये मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कोन सर m जदी 1 होए तबे हेले कोन सेटा सर ना सिंप्लेक्स वाइंडिंग पाए जदि m रो वैल्यू 2 हुए सर एटा डुप्लेक्स वाइंडिंग पाए जदि m रो वैल्यू 3 हुए सर एटा कोन ना ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग पाए व्यवहार करू समस्त को मोटे प्रॉब्लम देबी समस्त को मोटे प्रॉब्लम देबी समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दबो मो कहली कोन गोटे 4 पोल वेव ओन्ड डीसी जनरेटर गोटे 4 पोल वेव ओन्ड डीसी जनरेटर डुप्लेक्स वाइंडिंग ओ वाइंडिंग ना डुप्लेक्स वाइंडिंग find the number of parallel path in a four pole wave wound duplex winding DC generator then find the parallel path a रो वैल्यू केते समझते वेरी गुड एक्सीलेंट कोन कहतली ना सर पैरेलल पाथ होची m * p m कोन सर ना मल्टीप्लिसिटी फैक्टर डुप्लेक्स काई केते पके देबो ना 2 पके देबो पूर्ण वैल्यू 2 2 4 8 एक्सीलेंट समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दियो ए जो सर 8 नंबर का क्वेश्चन कहले किए केतेटा क्वेश्चन सिखि पारिला 8 नंबर रो समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दियो तापर आसिला क्वेश्चन नंबर 9 जो माने भी जानुचो क्वेश्चन नंबर 9 रो समस्त भी आंसर दे पारिबो कोन कहली वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड इन ए डीसी मशीन सर वेव वाइंडिंग हमें कोन पाई व्यवहार करूछु वेव वाइंडिंग हमें कोन पाई व्यवहार करूछु कोन ना लो करंट हाई वोल्टेज पाई केही भी आंसर देनो वेव वाइंडिंग कोन पे व्यवहार करू ए दोछ हाई करंट लो वोल्टेज वेव वाइंडिंग हमें कोन पे व्यवहार करू ना लो करंट हमर हाई वोल्टेज कोन कहली तापर हमर वाइंडिंग ऊपर आसिल कोन कहली वाइंडिंग डीसी मशीन ने वाइंडिंग केते प्रकार सारे डीसी मशीन ने वाइंडिंग होची कोन ना दुई प्रकार गोटे होची कोन लैप वाइंडिंग
आउ गोटे कौन वेव वाइंडिंग ये लैप वाइंडिंग कोठी व्यवहार करा जाउची ना लो हाई वोल्टेज आउ लो करंट पाई लैप वाइंडिंग कोठी व्यवहार करा जाउची ना हाई वोल्टेज आउ लो करंट पाई वेव वाइंडिंग कोठी व्यवहार करा जाउची ना लो वोल्टेज आउ हाई करंट पाई मन रखिबो लैप रे प्रथम ले एल लेटर आउची आगरे माने कोन हाई वोल्टेज वेव रे डब्ल्यू पछरे आउची अल्फाबेटिकली एटा होची लो वोल्टेज मन रखियार टेक्निक कोन समस्त आजीवन कौन केबे हेले भी बुझिबनी लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग वोल्टेज बड़ ना करंट बड़ मन रखिबो एबीसीडी अल्फाबेट अनुसार ए लैप माने फास्ट आसुची ता माने हाई वोल्टेज वोल्टेज सब बेले बड़ हबो करंट सब बेले सान हबो तापर आसिला वेव वाइंडिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन पचारिबो ये लैप वाइंडिंग ता कोठी व्यवहार करा जाउची वेल्डिंग जनरेटर रे कोन लैप वाइंडिंग ता कोठी व्यवहार करा जाउची ना वेल्डिंग जनरेटर रे हमर कोन लैप वाइंडिंग व्यवहार करा जाउची ये लैप वाइंडिंग को को वाइंडिंग कहउचंती ना लैप वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग कहउचंती वेव वाइंडिंग को वाइंडिंग कहउचंती ना वेव वाइंडिंग को पैरेलल वाइंडिंग बोली कहउचंती समस्त मते क्वेश्चन नंबर 9 जदि क्लियर हेला चैट सेक्शन में यस लिखो तापर हम प्रोसीड करबा क्वेश्चन नंबर एटा कोन ना लैप वाइंडिंग रे गोटे डायग्राम देछि सॉरी लैप वेव वाइंडिंग टा सीरीज लैप वाइंडिंग टा पैरेलल तापर आसला क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कौन कहला क्वेश्चन नंबर 10 द ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर इज नोन एज कौन कहला डीसी जनरेटर रो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को हमें को कैरेक्टरिस्टिक बोली कहछु ना डीसी जनरेटर रो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को हम कोन ना नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोली कहछु ओपन सर्किट माने लोड नथिबो शॉर्ट सर्किट माने लोड को शॉर्ट करा जाइथिबो कोन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक को हमर कोन ना नो लोड कैरेक्टरिस्टिक बोली कहू कोन कहलिया द कैरेक्टरिस्टिक्स शोन द रिलेशन बिटवीन generated EMF and no load E0 and field current is expressed कौन कहला ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक हमें ड्रॉ करूछु काका भितरे ना फर्स्ट क्वेश्चन तुमको सिखिबा को मिलुची ये जो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक काका भितरे ना नो लोड वोल्टेज आ फील्ड करंट भितरे तुम ड्रॉ करूछु तापर डीसी जनरेटर आ केतेटा कैरेक्टरिस्टिक अछि ना सर डीसी जनरेटर आ दुई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक अछि डीसी जनरेटर आ केते प्रकार कैरेक्टरिस्टिक अछि ना डीसी जनरेटर आ दुई प्रकार कैरेक्टरिस्टिक अछि गोटे कोन सर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक अछि आ गोटे अछि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक अछि ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कोन ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का भितरे ना ईजी जनरेटेड ईएमएफ आ आर्मेचर करंट भितरे जो कैरेक्टरिस्टिक प्रणा जाउची ताको इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक होछ an internal characteristic what shown the relation between no load generated EMF and armature current external characteristic का भितरे ना वोल्टेज कोन आउटपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज आउ लोड करंट कोन कहली सर एते की जिंस जानुची कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर कोन कहला ना सर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर केते प्रकार कैरेक्टरिस्टिक अछि ना सर दी प्रकार कैरेक्टरिस्टिक अछि गोटे कोन ना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आ गोटे कोन ना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिक कहउचंती ना इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ये एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टरिस्टिक कहउचंती ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कहउचंती ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बा इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक का भितरे सर जनरेटेड ईएमएफ ईजी वर्सेस कोन आर्मेचर करंट भितरे एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का भितरे ना आउटपुट वोल्टेज बा टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट हमें जानिछु डीसी जनरेटर आउटपुट कोन ना डीसी जनरेटर आउटपुट होची इलेक्ट्रिकल एनर्जी टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट इनपुट कोन ना मैकेनिकल एनर्जी माने कोन तुम माने को कहतिली सर मैकेनिकल एनर्जी होची टॉर्क आ स्पीड इलेक्ट्रिकल एनर्जी माने कोन सर वोल्टेज आ करंट
डीसी जनरेटर आउ गोटे कैरेक्टरिस्टिक कौन कहला स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कौन ना ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक ये ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक सब बेले एग्जाम रे पचारुची कोन पे एटा पदर ना कोन होची ए ओडिया कोन पई एटा टिके गैप को पे रहउची ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो कोन ना रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या रेसिडुअल वोल्टेज जो हमर कोन एति गैप होची कोन सिखिली सर कैरेक्टरिस्टिक जो क्वेश्चन पडितला हम करि पारे कौन कहली ना कैरेक्टरिस्टिक होची दी प्रकार इनपुट आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एजी वर्सेस आर्मेचर करंट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कौन टर्मिनल वोल्टेज आ लोड करंट ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक रो अदर ना होची नो लोड कैरेक्टरिस्टिक को भलिया ना एट डायरेक्ट डायग्राम थोइ दो एटा को प्रकार कैरेक्टरिस्टिक की ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक केमितिया सीधा ड्रा कर दो एंती आगु करथि एई जो एति गैप रहिला रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जो प्रेजेंट होची रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को मोटर रहउची सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कोठी रहउची ना सेपरेटली एक्साइटेड कोन ताको कोन को करंट द्वारा एक्साइट करा जाउची ना फील्ड करंट द्वारा फील्ड करंट इंडिपेंडेंट ऑफ लोड ना डिपेंडेंट ऑफ लोड सर इंडिपेंडेंट ऑफ लोड ई टाइप रो पोस्टमार्टम करी कोन हम पढि एति सहित कमान कोन 10 टा क्वेश्चन कंप्लीट कली जो माने ये 10 टा रो 10 टा बुझिलो चार्ट सेक्शन में मते यस लेखो तापर हम प्रोसीड करिबा क्वेश्चन नंबर 11 समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर करो जो 10 टा क्वेश्चन मो रिपीट कले क्वेश्चन कले तमे पाखा पाखी किए केतेटा क्वेश्चन सिखिला समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दे जो 10 टा क्वेश्चन मो गळे दिए किए केतेटा क्वेश्चन सिखिला हाईएस्ट किए केतेटा सिखिला रेटिंग देखिबा हाईएस्ट कार की केतरा सिखिला विजय 50 सुशांत 40 प्रियांशु 40 आकाश 40 महेश्वर 55 एक्सीलेंट काशीनाथ 45 प्रदीप 40 भाग्यश्री 50 एक्सीलेंट भगवान 50 क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ जनरेटर गिवन द बिलो फिगर कौन कहला ए जो फिगर टा डायग्राम देछि ए जो फिगर टा डायग्राम देछि एटा को फिगर डायग्राम ना गोटे डीसी सीरीज जनरेटर डायग्राम कहार डायग्राम ना डीसी सीरीज जनरेटर फास्ट जिंस तुमको क्लियर करूची कोन फास्ट जिंस तुमको क्लियर करूची कोन फास्ट जिंस तुमको क्लियर करूची कोन डीसी जनरेटर तमे सिंबल चिनिबो केंति आउ डीसी मोटर केंति चिनिबो प्रथम जिंस होची स्टेप 1 डायग्राम देला माने स्टेप 1 कोन डायग्राम देला माने स्टेप 1 कोन तमे सीरीज मोटर कि सीरीज जनरेटर तमे सीरीज जनरेटर की मोटर चिनि देबो कोन सर आर्मेचर सहित जदी लोड लागुची सीरीज फील्ड वाइंडिंग सहित जदी लोड लागुची एटा सीरीज बेडा देखा अछि मु कहि देली सीरीज स्टेप 1 एटा मोटर ना जनरेटर मने रखबे जनरेटर काम कोन सारे जनरेटर काम होची इनपुट रे मैकेनिकल एनर्जी नबो आउटपुट रे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दबो ता माने आउटपुट रो करंट बाहरी एटी कोन लोड करंट बाहर बुझी पारलो स्टेप 1 नले टिके रे भूल हे जो एक पाए बदला 0.25 नेगेटिव स्टेप 1 कोन मन रखिबो जनरेटर सार पचारी जनरेटर कोन इनपुट मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी ता माने करंट बाहर होती लोड करंट डायरेक्शन देखि स्टेप 2 जदी डीसी मोटर पचारी था इनपुट रे सारे कोन इलेक्ट्रिकल एनर्जी नउची आउटपुट रे कोन मैकेनिकल एनर्जी नउची ता माने लोड करंट नो सेटा कोन सप्लाई करंट आइता करंट कोन भितर को जाइता डीसी मोटर रे करंट भितर को नबो आ डीसी जनरेटर रे करंट बाहर तापर चिन्हे भी तुमको कोन को डायग्राम फर्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर कौन कहले ना क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर
डीसी जनरेटर को आम दुई भाग में विभक्त करूँ गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ गोटे हूँ सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर पुणी सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर को दी भाग में तीन भाग में गोटे कौन कौन कहली सुशांत देख कौन कहली डीसी मोटर किंबा डीसी जनरेटर जानिबो केमितिया आमे जानिछु डीसी जनरेटर रे इनपुट कौन मेकानिकल एनर्जी आउटपुट रे कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये जो तीर चिन्ह लोड करंट रो तीर चिन्ह सब बेले जनरेटर रे बाहर रहिबो किंतु डीसी मोटर रे लोड करंट रो तीर चिन्ह सब बेले भितर को रहिबो एठू तुम जानि दबो सर एटा डीसी जनरेटर की डीसी मोटर तापर कहली क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर डीसी जनरेटर दुई प्रकार गोटे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर आ गोटे होची सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ये सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर सीरीज जनरेटर शंट जनरेटर आ होची कोन कंपाउंड जनरेटर ये कंपाउंड जनरेटर होची दी प्रकार गोटे क्युमुलेटिव आ गोटे होची डिफरेंशियल ये क्युमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार कोन ना ओवर कंपाउंड अंडर कंपाउंड आ होची लेवल कंपाउंड ओवर कंपाउंड अंडर कंपाउंड आउ लेवल कंपाउंड ये डिफरेंशियल जनरेटर होची सारे दुई प्रकार गोटे होची लॉन्ग शंट जनरेटर आ गोटे होची शॉर्ट शंट जनरेटर कौन शिखिल सारे डीसी जनरेटर होची दुई प्रकार सीरीज जनरेटर आ शंट जनरेटर ये सॉरी सेपरेटली सेल्फ सेल्फ टा होची तीन प्रकार सीरीज शंट कंपाउंड कंपाउंड का दुई प्रकार क्युमुलेटिव डिफरेंशियल क्युमुलेटिव अगेन क्लासिफाइड तीन प्रकार ओवर अंडर कंपाउंड आउ लेवल कौन कहला ओवर कंपाउंड कहा को कहबा बारंबार एग्जाम रे आसुची कौन जनरेटेड ईएमएफ जदी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन लोड जदी लोड बढ़िले वोल्टेज बढ़ुची सेटा सारे ओवर अंडर कंपाउंड कौन सारे वोल्टेज बढ़िले जदी लोड कमुची इनवर्स प्रोपोर्शनल ताको कहबा अंडर जदी लोड बढ़ो कि कमो जदी वोल्टेज रा वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करी रहउची ता ना होची कोन लेवल कंपाउंड जनरेटर ये लेवल कंपाउंड रो अदर नाम कोन सर फ्लैट कंपाउंड जनरेटर बोली कहता एटा तीन तार गोटे क्वेश्चन थोई दउची कोन कहउची ओवर कंपाउंड जनरेटर कहा तो कहबा सर जदी लोड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज लोड बढ़ू वोल्टेज बढ़िले तबेले ओवर कंपाउंड लोड कमो वोल्टेज जदी बढ़िला लेवल अंडर कंपाउंड तबेले लोड बढ़ो कि कम जदी वोल्टेज रो वैल्यू कांस्टेंट मेंटेन करी रखु ता हम कोन कहबा लेवल कंपाउंड जे पछारिबो लेवल कंपाउंड रो अलग नाम कोन ना लेवल कंपाउंड रो अलग नाम होची कोन फ्लैट कंपाउंड तापर आसिला कोन ना क्लासिफिकेशन ऑफ जो जनरेटर सर चिन्ही भी कहीं डायग्राम डायरेक्ट थोई दो परीक्षा रास्ता ना सर पढ़िलाम कोन देख शंट जनरेटर केमितिया कोन कहछि जनरेटर माने चिन्हिबो केनता देखो लोड करंट भितर शंट जनरेटर माने शंट फील्ड वाइंडिंग टा पैरेलल ले थिबो आ आर्मेचर टा मध्ये पैरेलल क्लियर शंट फील्ड रे कोन ना आर्मेचर करंट रो फार्मूला होची शंट फील्ड करंट प्लस लोड करंट जानिबो केमितिया मने रखो शंट फील्ड वाइंडिंग रे करंट सब बेले तळ से मोटर हो जनरेटर हो शंट फील्ड करंट सब बेले तळ आ जनरेटर रे आर्मेचर करंट रो ऊपर को मोटर रे आर्मेचर करंट सेपरेटली एक्साइटेड कहिची फील्ड एक्साइटेशन सेपरेटली दबो तापर आसिला एटा कोन ना एटा होची कोन लॉन्ग शंट माने कोन जदी गोटे सीरीज जनरेटर सहित एटा गोटे सीरीज जनरेटर शंट फील्ड वाइंडिंग काटी देले सीरीज जनरेटर सहित जदी गोटे शंट फील्ड वाइंडिंग को पैरेलल ले लगे दबो लॉन्ग शंट का फुल लगेले लॉन्ग शंट केवल इंदी आर्मेचर रे लगे देले ताको हम कोन कहबा ना शॉर्ट शंट बोली कहबा तुमको कोन सिखेइलु सारे चिन्ह भी केमितिया गोटे सीरीज जनरेटर गोटे शंट जनरेटर गोटे सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर गोटे लॉन्ग शंट गोटे शॉर्ट शंट समस्त मते चार सेक्शन आंसर दियो ये जो क्वेश्चन नंबर 11 करे केतेटा के सिखिला क्वेश्चन नंबर 11 की केतेटा सिखिला क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कौन कहला when magnetic reversal are increased in DC generator which loss increase
रैपिडली कौन कहला जेते बेले गोटे मैग्नेटिक रिवर्सल होउची सेते बेले को लॉस रो वैल्यू इंक्रीज होउची मन रखिबो कौन ना हिस्टोरिसिस लॉस कौन कहली ना हिस्टोरिसिस लॉस एक्सीलेंट कौन कहली ना सारे लॉस ऊपर क्वेश्चन पचारे डीसी जनरेटर केते प्रकार लॉस अछि ना डीसी जनरेटर सारे दी प्रकार लॉस अछि गोटे कौन अछि ना वेरिएबल लॉस अछि आ गोटे अछि कांस्टेंट लॉस अछि ये वेरिएबल लॉस कहा को कहबा जो लॉस सारे लोड अनुसार परिवर्तन होउची ताको हमें कौन कहबा ना वेरिएबल लॉस बोली कहबा जो लॉस लोड अनुसार परिवर्तन होउची ताको हमें कौन कहबा वेरिएबल लॉस कहला ये वेरिएबल लॉस कैलकुलेशन करियार बेसिक फार्मूला कौन ना सारे आई स्क्वायर आर लॉसेस को हमें कौन वेरिएबल लॉस कहबा पचारिबो डीसी मशीन ने मैक्सिमम को लॉस होउची ना वेरिएबल लॉस रो अन्य नाम कौन ना कॉपर लॉस होउची डीसी जनरेटर जो मैक्सिमम लॉस वेरिएबल लॉस केते परसेंट ना 30 रु 40% केते परसेंट ना 30 रु 40% डीसी मशीन नो लॉसेस होउची जनरेटर पई आ मोटर पई लॉसेस रो वैल्यू कोन ना समान काय डीसी मशीन रे लॉसेस केते प्रकार सारे दुई प्रकार गोटे होची वेरिएबल लॉस आ गोटे होची कांस्टेंट लॉस ये वेरिएबल लॉस का को कहबा सारे जो लॉस लोड अनुसार वेरी करूची ताको हम वेरिएबल लॉस बोली कहबा जो लॉस आई स्क्वायर आर फॉर्मुलेशन होउची ताको हम कॉपर लॉस बोली कहबा वेरिएबल लॉस रो अन्य नाम कोन ना कॉपर लॉस बोली कहताउ वेरिएबल लॉस डीसी मशीन में हाईएस्ट लॉसेस होची जहार परसेंटेज रो परिमाण 30 रु 40% तापर आसिला कांस्टेंट लॉस जे पचारिबो कांस्टेंट लॉस रो अन्य नाम कोन ना सर कांस्टेंट लॉस रो अन्य नाम होची कोर लॉस कांस्टेंट लॉस रो अन्य नाम कोन ना कोर लॉस केते प्रकार सर कोर लॉस होची दुई प्रकार गोटे कोन ना मैकेनिकल लॉस आ गोटे कोन आयरन लॉस गोटे होची कोन मैकेनिकल लॉस आ गोटे होची आयरन लॉस मैकेनिकल लॉस रो परसेंटेज केते सारे 10 रु 20% आ आयरन लॉस रो परसेंटेज केते ना 20 रु 30% पचारिबो डीसी मशीन ने सबटु कम लॉसेस कोटा होची ना मैकेनिकल लॉसेस सबटु मिडिल लॉसेस ता होची कोन आयरन लॉसेस रो परसेंटेज केते 20 रु 30 कॉपर लॉस रो परसेंटेज केते ना 30 रु 40% तापर आसिला कोन ना मैकेनिकल लॉस केते प्रकार सर मैकेनिकल लॉस होची दुई प्रकार गोटे होची कोन रोटेशनल लॉसेस आ गोटे होची फ्रिक्शनल लॉसेस रोटेशनल लॉसेस का को कहबा ना रोटेशन जो लॉसेस होची ताको हम कोन रोटेशनल लॉसेस कहबा फ्रिक्शन जो को लॉसेस होची ना रोटेशन जो रोटेशन जो लॉसेस होची ताको हम कोन कहबा रोटेशनल लॉसेस कहबा फिक्स आउ कोन फ्रिक्शनल सॉरी कौन कहली मैकेनिकल लॉसेस ये मैकेनिकल लॉसेस होची दी प्रकार कोन ना गोटे फ्रिक्शनल लॉसेस आ गोटे होची वाइंडेज लॉसेस ये फ्रिक्शनल लॉसेस का को कहबा ना फ्रिक्शन जो आ रोटेशन जो लॉसेस होची ताको फ्रिक्शनल लॉसेस कहबा आ गोटे वाइंडेज लॉसेस विंड जो लॉसेस होची ताको हम कोन कहबा वाइंडेज लॉसेस आउ थरे भले सुन कौन कहली लॉसेस होची दुई प्रकार गोटे होची वेरिएबल लॉस आ गोटे होची कांस्टेंट लॉस वेरिएबल लॉस कहिची एबे कांस्टेंट लॉस होची दुई प्रकार गोटे होची कोन मैकेनिकल लॉस आ गोटे होची आयरन लॉस मैकेनिकल लॉस का को कहबा ना मैकेनिकल लॉस कोन दी प्रकार गोटे होची कोन 10 रु 20% होची गोटे होची फ्रिक्शनल लॉसेस आ गोटे होची कोन वाइंडेज लॉसेस फ्रिक्शन आ रोटेशन जो लॉसेस होची ताको हम फ्रिक्शनल लॉसेस कहबा विंड द्वारा जो लॉसेस होची ताको वाइंडेज लॉसेस कहबा तापर एपुट को आसिला कोन ना आयरन लॉसेस तापर एपुट को आसिला कोन ना आयरन लॉसेस ये आयरन लॉसेस होची दी प्रकार गोटे होची कोन हिस्टोरिसिस लॉसेस आ गोटे होची एडी करंट लॉसेस हिस्टोरिसिस लॉसेस का को कहबा ना मैग्नेटिक रिवर्सल एट तुमको क्वेश्चन के लिए मैग्नेटिक रिवर्सल जो को लॉसेस होची हिस्टोरी ये मैग्नेटिक रिवर्सल कोन ना मैग्नेटाइजेशन हो डीमैग्नेटाइजेशन हो ताको हम कोन कहबा ना ताको हम कोन कहबा ना मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन ताको कोन कहबा ना मैग्नेटिक रिवर्सल कहबा ये मैग्नेटिक रिवर्सल जो को लॉसेस होची ना हिस्टोरिसिस लॉस तापर आसिला हिस्टोरिसिस लॉस रो फार्मूला कोन ना pH is equal to kh beta max 1.6 f into v kh कोन हिस्टोरिसिस कांस्टेंट b कोन फ्लक्स डेंसिटी f कोन फ्रीक्वेंसी और v कोन ना वॉल्यूम ऑफ द कर्व सेमिति एडी करंट लॉस का जो होची ना कंडक्टिविटी जो लॉसेस होची ताको हम कोन एडी करंट लॉस बोली कहिथाउ कंडक्टिविटी जो लॉसेस होची ताको एडी करंट लॉस कहिथाउ एडी करंट रो फार्मूला होची ke pe is equal to ke b max रो स्क्वायर f स्क्वायर t स्क्वायर into v एई भले भाबरे कोन
लॉसेस नो क्लासिफिकेशन तो माने कर समस्त मते चार्ट सेक्शन में आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 12 ये केतेटा क्वेश्चन सिखिला क्वेश्चन नंबर 12 मते समस्त चार्ट सेक्शन में आंसर दियो आटे छाड़ देले देखो कौन कहली कपर लॉस का को करबा ना वेरिएबल लॉस रो अन्य नाम कोन होची ना कपर लॉस कहा ऊपर डिपेंड करूची ना लोड ऊपर कपर लॉस रो बेसिक फार्मूला कोन आई स्क्वायर आर लॉस कपर लॉस कोन हाईएस्ट लॉसेस होची परसेंटेज केते ना 30 रु 40 आउट छाड़ देले कोन 8 चॉकलेट क्वेश्चन कपर लॉस होची तीन प्रकार आर्मेचर कपर लॉस आई स्क्वायर आर शंट फील्ड कपर लॉस आई स्क्वायर इनटू आरएसएस सीरीज फील्ड कपर लॉस आई स्क्वायर इनटू आरएस शॉर्ट फील्ड कपर लॉस को कांस्टेंट बोली अज्यूम करा जाउछ केतरा सिखिलो 12टा आस्ट के केतरा सिखिला लॉसेस जो क्वेश्चन पड़े कर दो जेबा आगो को ना सोइलो अरे आगो को जीवा ना सोइलो स्त्रियांश एक्सीलेंट 15 रु 18 अरे लॉसेस रो पढ़ले कोटा क्वेश्चन श्योर कर दो वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कौन कहिला which of the following not effect of armature reaction कौन कहिला को गोटा को इफेक्ट नो डीसी जनरेटर रे आर्मेचर रिएक्शन कौन कहिला ना रिडक्शन इन जनरेटेड ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन जोगु कौन प्रॉब्लम हबो शिफ्टिंग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हबो तापर इंक्रीज नंबर ऑफ पोल हबो कौन कहिला ना सर आर्मेचर रिएक्शन पचारिला कौन पचारिला आर्मेचर रिएक्शन पचारिला सर आर्मेचर रिएक्शन कौन ना आर्मेचर रिएक्शन कौन कहिला आर्मेचर रिएक्शन फास्ट जिंस आर्मेचर रिएक्शन गोटे भलो जिंस ना खराब जिंस सर आर्मेचर रिएक्शन गोटे खराब जिंस आर्मेचर रिएक्शन जो कौन होची ना गोटे एक्स्ट्रा वोल्टेज प्रोड्यूस होची जे कि कौन जनरेटेड वोल्टेज को अपोज कर फर्स्ट क्वेश्चन कौन आर्मेचर रिएक्शन गोटे भलो जिंस ना खराब जिंस सर आर्मेचर रिएक्शन गोटे खराब जिंस ये आर्मेचर रिएक्शन असुविधा कौन करूची ना आर्मेचर रिएक्शन ने किछि वोल्टेज प्रोड्यूस होची जहा फल रे हमें जनरेटर रे मैक्सिमम वोल्टेज आउटपुट को ऑब्टेन करि पारो ना तापरे आर्मेचर रिएक्शन ये आर्मेचर कोठी अछि सर आर्मेचर रोटर रे अछि रोटर रे को करंट फ्लो होची ना आर्मेचर करंट आर्मेचर कोठी अछि ना रोटर रे अछि रोटर रे को करंट फ्लो होची ना आर्मेचर करंट फ्लो होची आर्मेचर करंट रो को फ्लक्स प्रोड्यूस होची ना आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होची आई आर्मेचर फ्लक्स प्रोड्यूस होची सेकंड काम रिएक्शन कोठी हबो ना स्टार्टर रे हबो स्टार्टर रे कोन रहउची ना फील्ड वाइंडिंग रे कोन रहउची फील्ड पोल रे कोन प्रोड्यूस होची ना फील्ड फ्लक्स कौन कहिला ये जो फील्ड फ्लक्स आउ आर्मेचर फ्लक्स रे जो प्रभाव पके ताको हम कोन कहउची ना आर्मेचर रिएक्शन जे पचारिबो आर्मेचर रिएक्शन कोन ना आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स ऊपर कोन प्रभाव ताको पकाउची ताको हमें आर्मेचर रिएक्शन बोली कहै आर्मेचर रिएक्शन तमे वर्ड रो जानिबो आर्मेचर कोठी अछि ना सारे रोटर रे अछि रोटर रे को करंट फ्लो होची ना आर्मेचर करंट फ्लो ले को फ्लक्स प्रोड्यूस होबो आर्मेचर फ्लक्स स्टेप 1 कंप्लीट तापरे रिएक्शन कोठी हबो स्टार्टर रे कोन रहउची फील्ड वाइंडिंग रे को फ्लक्स ना फील्ड फ्लक्स प्रोड्यूस होची फील्ड फ्लक्स जो प्रोड्यूस होची आर्मेचर फ्लक्स फील्ड फ्लक्स ऊपर कोन प्रभाव पकोची ताको हमें कोन कहबा आर्मेचर रिएक्शन कहबा ये आर्मेचर रिएक्शन जो होची दीटा कंडीशन में ऑपरेट करूची आर्मेचर रिएक्शन केतरा कंडीशन में ऑपरेट करूची ना दीटा कंडीशन गोटे होची नो लोड कंडीशन आ गोटे होची फुल लोड कंडीशन
आर्मेचर रिएक्शन केतुटा ना दीटा गोटे नो लोड रे ऑपरेट करूची गोटे नो लोड रे पचारिबो नो लोड रे तुमरो बारंबार क्वेश्चन आसे नो लोड रे कतटा आसे ना बारंबार कोन ना जीएनए आउ एमएनए कोइनसाइडिंग के थिबो आर्मेचर करंट पचारिबो नो लोड रे आर्मेचर करंट रो वैल्यू केते ना 0 जीएनए आउ एमएनए सब बेले परपेंडिकुलर हे कि रहंती जीएनए आउ एमएनए कोइनसाइड इच अदर हे कि नो लोड रे रहंती तापर आसीला फुल लोड रे कोन हबो ना लैगिंग पीक प्रोड्यूस हबो आउ लीडिंग पीक प्रोड्यूस हबो लैगिंग आउ लीडिंग लैगिंग रे कोन वोल्टेज फ्लक्स अधिक हबो वोल्टेज अधिक हबो एटा सॉरी लीडिंग ट्रायलिंग जेमिति लैगिंग लीडिंग कहले चलेबो लीडिंग ट्रायलिंग मध्ये कहले चलेबो जे जेमिति वर्ड व्यवहार करछि तापर आसीला कोन मेथ आर्मेचर ता गोटे खराब जिंस आर्मेचर रिएक्शन ता मेथड टू रिड्यूस आर्मेचर रिएक्शन ता माने हमें आर्मेचर रिएक्शन को हमें कम करिबा उचित सेति पय क्वेश्चन तुमको पचार छि कोन आर्मेचर रिएक्शन को रिड्यूस करिया पय हमें डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड व्यवहार करू गोटे कोन यूजिंग लैमिनेटिंग पोल punch and rectangular hole in a filled pole, strong magnetic flux compared to the armature using compensating winding. Chocolate question एटा पडुची compensating winding द्वारा armature reaction को neutralize करूची interpole व्यवहार करके हम कोन armature reaction को neutralize करूची समस्त मते चार सेक्शन में आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हैला ना नहीं जो माने भी क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हैला चार सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 14 कौन कहला in a DC generator pole are joined in the yoke help of कौन कहला in a DC generator pole are joined the yoke of the help of DC generator कौन कहला समस्ते आंसर दियो DC generator रे पोल जो व्यवहार करा जाउची जॉइंट करिया पई योक सहित कौन व्यवहार करके जॉइंट करा जाउची कहार साहाय्य कौन बोल्ट साहाय्य एंड वेल्डिंग साहाय्य तमे बोल्ट लगै पार नहले वेल्डिंग लगै पार मैक्सिमम कौन आसुची ना बोल्ट आसुची मैक्सिमम कौन आसुची ना बोल्ट आसुची कौन कहिला ना डीसी जनरेटर रो पोल आर कौन कहिला एटा डीसी जनरेटर अछि तमे देखो ए जो कोन फील्ड पोल बोल्ट ए बोल्ट साहाय्य रे बा एको एको कोन कहउचंती बा एको कोन कहउचंती ना काउंटर संक स्क्रू दे कहउचंती एको कोन कहउचंती ना काउंटर संक स्क्रू दे कहउचंती एठी लागै छला फिटिंग होचे एठी कोन बोल्ट सब लागै कोन कहिलु ना डीसी जनरेटर पोल को जते बेले जॉइंट कला बेले योक साहाय्य रे कहार साहाय्य नउचंती ना बोल्ट रो साहाय्य नउचंती वेल्डिंग बेले बेले कोरा जाउची रादर देन कोरा जाउ कारण ऑप्शन में देई जिवे जे इंक्लूड करिया कथा नहले काउंटर संग स्क्रू तापर इंपोर्टेंट चॉकलेट क्वेश्चन कोन तार पार्ट्स ऊपर आ को मटेरियल डायरेक्ट तो आजकल रो फेवरेट टॉपिक एटू डायरेक्ट कहउची कोन कहिला डीसी जनरेटर योक जदि स्मॉल मशीन कास्ट आयरन जदि लार्ज मशीन कास्ट स्टील ले तैयारी पोल कोर आ पोल सु को मटेरियल ले तैयारी पोल कोर आ पोल सु कास्ट स्टील ले तैयारी आर्मेचर कोर को मटेरियल ले तैयारी सर आर्मेचर कोर लैमिनेटेड स्टील ले तैयारी कम्यूटेटर कोथरे तैयारी सर कम्यूटेटर होची आयरन कॉपर ले तैयारी ब्रश को मशीन ले तैयारी ना कॉपर एंड कार्बन जनरली हमें कार्बन ब्रश को प्रेफर करता है कॉपर ब्रश को जगह प्रेफर करता हो जो जगह लो वोल्टेज हाई करंट थाए से जगह हम कोन ना कॉपर ब्रश को प्रेफर करता है क्वेश्चन नंबर 14 जो माने भी क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हेलो चैट सेक्शन में यस लिखो तापर हम प्रोसीड करबा क्वेश्चन नंबर 15
वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 15 कौन कहले आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड कौन कहले आर्मेचर ऑफ ए डीसी मशीन एक्सीलेंट अरे तुम तो मोड चला गया कौन कहली ना सिलिकॉन स्टील आर्मेचर आर्मेचर को मटेरियल तैयारी ना आर्मेचर सिलिकॉन स्टील सुन फास्ट आसला आर्मेचर कौन कहली आर्मेचर ना आर्मेचर भितर दीटा जिनस थाए आर्मेचर भितर दीटा जिनस थाए फास्ट होची आर्मेचर कोर तापर अछि आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर को मटेरियल तैयारी ए ऊपरटा जो देखुछो सेटा को कोन कहिबा आर्मेचर कोर भितर जोटा अछि सेटा को कोन कहउछंती ना आर्मेचर वाइंडिंग बोली कहउछंती भितरटा कोन आर्मेचर वाइंडिंग ऊपरटा को कोन कहउछंती आर्मेचर कोर ये आर्मेचर कोर आर्मेचर कोर जो कहले आर्मेचर कोर को मटेरियल तैयारी ना सर आर्मेचर कोर सिलिकॉन स्टील तैयारी सिलिकॉन कोन पय यूज करा सिलिकॉन केते परसेंट यूज करा जाउची ना 3 रु 5% सिलिकॉन यूज करा जाउची ये सिलिकॉन ऐड करबा द्वारा कोन होउची ना हिस्टोरिसिस लॉस को रिड्यूस होउची आर्मेचर कोर लैमिनेशन करा जाउची ना नहीं ना आर्मेचर कोर को लैमिनेशन करा जाउची को मटेरियल साहाय्य रे आर्मेचर कोर को लैमिनेशन करा जाउची ना वार्निश साहाय्य रे लैमिनेशन करा जाउची जो वार्निश को लैमिनेशन करा जाउची वार्निश को पर्टिकुलर थिकनेस रे हमें कोन लैमिनेशन कर थिकनेस रो रेंज केते 0.35 mm टू 0.5 mm थिकनेस रे कलर द्वारा कोन होउची ना एडी करंट लॉस कोन रिड्यूस होउची कोन कहिली ना आर्मेचर कोर आर्मेचर केतेटा पार्ट ना सारे दुई प्रकार गोटे होउची आर्मेचर कोर आ गोटे होउची आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर कोर को मटेरियल तैयारी ना सिलिकॉन स्टील मटेरियल तैयारी सिलिकॉन केते परसेंट व्यवहार करा जाउची 3% जदि आम 100% सिलिकॉन ऐड कर दवा कौन हम कि पचार दवा 100% सिलिकॉन ऐड कले कौन हम ना मेकानिकल स्ट्रेंथ कौन हम ना ब्रेकडाउन कौन हम मेकानिकल स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन केते परसेंट ऐड करूचे 3 रु 5% ऐड करबा द्वारा कौन हम हिस्टोरिसिस लॉस कमे जिवो हिस्टोरिसिस लॉस कमले कौन हम एफिशिएंसी बढ़ी जिवो जनरेटर रो एफिशिएंसी केते 95% जनरेटर एफिशिएंसी केते 95% कोन कहली आर्मेचर कोर को लैमिनेशन करिबा को मटेरियल लैमिनेशन करिबा ना वार्निश रे लैमिनेशन करिबा केते थिकनेस रे लैमिनेशन करिबा 0.35 mm टू 0.5 mm रे लैमिनेशन करिबा द्वारा कोन हबो एडी करंट लॉस कमी जिवो एडी करंट लॉस कमिले कोन हबो एफिशिएंसी बढ़ी जिवो एफिशिएंसी बढ़िले कोन केते परसेंट हबो ना 95% अचीव करिबो सेति पई हमें चाहूछु तापर आसला कोन आर्मेचर वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग केते प्रकार ना दि प्रकार गोटे कोन सिंगल लेयर वाइंडिंग आ गोटे डबल लेयर सिंगल लेयर वाइंडिंग कोन कॉइल इज इक्वल टू स्लॉट डिवाइडेड बाय 2 डबल लेयर वाइंडिंग रे कोन स्लॉट इज इक्वल टू कॉइल आर्मेचर वाइंडिंग केते प्रकार ना दि प्रकार गोटे सिंगल लेयर गोटे डबल लेयर सिंगल लेयर कोन स्लॉट इज इक्वल टू ए कॉइल इज इक्वल टू स्लॉट बाय 2 आ डबल लेयर कॉइल इज इक्वल टू कोन स्लॉट आउ आर्मेचर वाइंडिंग पुणी अगेन क्लासिफाइड टाइप 1 ने सिंगल लेयर डबल लेयर टाइप 2 रे कोन लैप वाइंडिंग आउ वेव वाइंडिंग लैप वाइंडिंग पोस्टमार्टम कर देछि समस्त मते चैट सेक्शन में आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 15 रो किए केतेटा क्वेश्चन सिखिलो मते चैट सेक्शन में आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 15 रो किए केतेटा क्वेश्चन सिखिलो कहला मु तुम मान को 15टा क्वेश्चन शिखे पढ़ेली ये 15टा क्वेश्चन टोटाल भाव रे किए केतेटा क्वेश्चन कंप्लीट कला आज जो 15टा क्लास मु आनी 50टा रिपीट ए 15टा पढ़े मते घंटे लागि रानी मु घंटा रे केते क्वेश्चन पढ़े 100टा क्वेश्चन पढ़ेली ये तो 15टा करी रहिलेनी मु थकिलेनी आ समस्त को ये 15टा क्वेश्चन जो डिस्कशन कली 15टा 50टा क्वेश्चन आनी बाछिकी 50टा क्वेश्चन नो डीसी जनरेटर पूरा पोस्टमार्टम कर दे 50टा क्वेश्चन नो
15टा क्वेश्चन किए केतरा शिखिला हाईएस्ट किए केतरा शिखिला लोएस्ट नाही मोर हाईएस्ट दरकार 15टा क्वेश्चन किए केतरा शिखिला शहे 10 100 प्लस पार हल तो श्रेयांशु एक्सीलेंट मु घंटाटे केतरा क्वेश्चन गोटे तुम जानी मु घंटाटे 100टा प्लस क्वेश्चन गोटे बर्तमान 15टा क्वेश्चन रे मोर घंटे पार हो गला तो क्वेश्चन केमिति गड़ेबी तुम क्वेश्चन एमिति गड़ेबी ना सीधा से जो जमिति गड़ो सेमिति गड़ेबी केमिति गड़ेबी जदि क्लास लागेला फीडबैक भलो अछि बोली ए टाइप रो क्लास समस्त मत गोटे लाइक करो एइंतिया तुमको 20टा सेशन देबी 20टा सेशन में मु चाहूँ प्रति चैप्टर वाणिया 50टा क्वेश्चन आराम से तमे जेमती मोर देन पास हो बहुत जिन शिखिब रोची जगह